एक है एक व्यक्ति, उसको ले लेता हूँ मैं। ये धोती खोल डिबेटर है। हाँ आ जी, जाओ आ धोती खोल डिबेटर। जाओ आ जाओ। बताएं भाई, क्या कहना है आपको? अबे धोती खोल के डिबेट मत मत कर लेना अपनी, मतलब पता कुछ नहीं। पता बता नहीं भाई। यार। हाँ जी, मतलब धोती खोल डिबेटर। देखिए बोलेगा ही नहीं। नहीं सर, वो धोती अपनी खोल धोती डिबेटर। अपनी धोती खोल रहा है सर वो। हाँ। हेलो। आज भी धोती धोती खोलने आया हूँ आज भी। अच्छा ठीक है यार ठीक ये है। तो अभी है ही चड्ढी अभी। पहन के आए हो ना, नहीं तो नंगे हो जाओगे, सबको दिख जाएगा फिर। चड्ढी पहन के आए हो ना, कंफर्म कर लो पहले। तुम्हारी हाँ लंगोट जी। मेरे हाथ में है, गीता में डिबेट करने में। अरे फिर काहे लिए करते हो? चड्डी पहन के आए हो तो अपना सुरक्षित रहो। नहीं तो यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, आज एक भी व्यक्ति नहीं है। 3 जगह से खुल जाएगा आपका, कायदे से हो जाओगे अच्छे से नंगे। इसीलिए बेहतर है कि अपनी जो बात रखनी है वो रखें सीधे टॉपिक पे। समय कम है। हाँ जी। हाँ, तो आ जाओ गीता पे डिबेट करो, गीता पे। काहे गीता पे ही काहे डिबेट करना है भाई? बाकी किताबों से डर लगता है? हाँ जी। बाकी किताब पे क्यों करूँ? गीता पे 4 दिन 4 बार आपके पास आया हूँ मैं, चारों बार मैंने आपको बोला, चारों बार आप भाग गए गीता में। अच्छा, गीता में भाग गए? बड़ा दर्द है बंदे को कि इसके गीता से कोई इसको गीता पे डिबेट नहीं कर रहा है भाई। क्या है गीता में भाई? चलो हम सर गीता सर पे इनसे डिबेट ये करेंगे। पूछिए, इनसे पूछिए अभी हम्म। गीता से ही डिबेट करनी है तो बाकियों को इन्होंने क्या गटर में डाल दिया किताबों को, मतलब देर ऑल डन एंड डस्टेड? तभी तो होगा ना सर, हाँ वही। किताबें ऐसे ही है ना फिर। हाँ, यही नहीं नहीं, बात होगा ना, कोर क्यों भाई? कोर हम्म। फिलोसफी जो गीता है ना, कोर फिलोसफी जो है अच्छा, उस पे कोर करेंगे ना फिलोसफी। डिबेट। अच्छा तो पहला अवतार कौन था? पहला पहला अवतार अवतार मत्स्य कौन था अवतार भाई? था। वो मत्स्य कुछ अवतार। फिलोसफी नहीं दे गया क्या? गूंगा बन के आया था? कुछ फिलोसफी दे के गया सबसे या कोर ऐसे ही गूंगा बन फिलोसफी के जो गया? हैं? गीता की जो कोर फिलोसफी है वो सबसे कोर फिलोसफी है वो अरे मत्स्य कोर मत्स्य फिलोसफी पुराण में भी तब वही होगी ना। फिलोसफी है। अच्छा भाई, एक बात बता मुझे, पहला जो अवतार हुआ मत्स्य, वो कुछ बोल के गया या गूंगे ही लौट गया था? कुछ तो बोला होगा ना। सारे पुराण की कोर फिलोसफी वही है जो गीता की लिखी हुई है। अच्छा, मतलब कृष्ण से पहले सब अनपढ़ थे, हैं कृष्णा जी? की भी, जो कृष्णा से पहले थे उनने भी वही फिलोसफी दी है जो गीता में लिखी है। तो वेद कब लिखा गया? कृष्ण के बाद लिखा गया या फिर वो जो मत्स्य से पहले लिखा गया? जो भी किताबें लिखी गई सब योग युक्त होकर लिखी गई हैं, योग युक्त ही है गीता का कोर फिलोसफी। अरे हम पूछ रहे हैं कि कृष्ण से पहले वेद लिखा गया या उसके बाद लिखा गया? कृष्ण वेद वेद जो लिखा गया, वेद कभी लिखा नहीं गया है, वेद अपौरुषीय है, हमेशा से ही आया हुआ है, ज्ञान हमेशा से ही है वेद का। अपौरुषीय का मतलब क्या होता है? वो हमेशा से ही है उसका ज्ञान। कभी अच्छा, हमेशा कभी से भी है। उसका वो हमेशा वाला ज्ञान आप फॉलो करते हैं या उसको लात मार के बाहर कर चुके हैं? वही तो है गीता का ज्ञान। अच्छा, वही है गीता का ज्ञान। चलिए भाई, गीता का ज्ञान आइए देखते हैं भाई। ये है इनका ऋग्वेद खोला है मैंने। ऋग्वेद का 10वें मंडल का 61 सूक्त का 5 नंबर मंत्र पढ़ेंगे एक बार, क्या लिखा है? नहीं नहीं, आज भी गीता पे नहीं किया, आज भी मतलब धोती खुल गई। देखें, धोती तो खुल ही रही है। हम तो हमेशा इसीलिए पूछ लिया था कि कौन है पहला अवतार, क्योंकि हम तो जड़ से, हम तो न्यू की बात करते हैं, पहले न्यू से खोदते हैं ना। पहले यहाँ से शुरू करेंगे तब ना कृष्ण की जरूरत पड़ेगी। परदादा का जन्म ही नहीं हुआ, आप पोता जन्म ले लिया। पहले परदादा जन्म होगा ना। परदादा का होगा, परदादा से फिर उसका दादा आएगा, दादा के बाद से बाप आएगा, बाप से ना बेटा आएगा, पहले ही बेटा पैदा कर लिए। चले पढ़ें जरा एक बार ये आपका ऋग्वेद, यहीं से देखते हैं ना कि आपका कृष्ण कब जन्म ले रहा है, फिर क्या कर रहा है, जो भी सारा एक वेद जो चीज भी जोड़ वेद लेंगे। हाँ, हाँ, डर जो भी लग वेद रहा है। लिखे गए, नहीं नहीं, जो भी वेद हाँ, अभी भी कह रहा था कि जो वेद है वो तो अपौरुषीय है, वही तो चल रहा है, वही तो ज्ञान गीता का है। अभी इसने यही कहा था, कोई भी सुन सकता है। इसने कहा कि जो गीता का ज्ञान है वही तो वेद का ही तो वही ज्ञान है। अब वेद पहले आया है। अब वेद मैंने खोल दिया तो देखें, तुरंत ही धोती खोलवा लिया अपना। नाम सुनते ही कि वेद खुला है, इसके ऊपर से नीचे तक ससरी दौड़ गई। वेद का नाम सुनते ही पता नहीं इसमें कौन सा 440 वोल्ट का झटका लगता है इसको। पूरी दुनिया में चीख-चीख के इसके वैज्ञानिक बोलते हैं कि वेद ही प्रमाण है, वेद से ही विज्ञान आया है। और ये वेद का नाम सुनते ही इसको ऐसा लगता है कि इसको किसी ने गलत जगह पे मिर्ची जो है, लाल मिर्ची बड़ी वाली जो है, कूट के सटा दी हो। हैं? क्यों पढ़ने में डर लग रहा है क्या? धोती खोल। जब वेद का नाम लिया जाता है तो उसका मतलब होता है। तो पढ़ना 5 नंबर पढ़े ना, समय कम है। तो वेदांत खोलो ना, वेदांत। अरे तो देखिए, अब वेद में इसको डर लग रहा है। इसको वेद में ही डर लग रहा है, वो भी खोल देंगे। पहले जो खुला है उसको तो पढ़ ले। पहले न्यू से चलते हैं ना, न्यू आ जाएगी, फर्स्ट फ्लोर बनेगा, तब ना सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर की बात आएगी। ये न्यू की ही बात करने में इसको डर लगता है। चलें पढ़े ना एक बार, 5 नंबर पढ़े तो जरा, वेद का ज्ञान। नहीं, नींव ही तो वेदांत है। देख लीजिए, वेद का नाम सुनते ही इसकी ससरी दौड़ गई है। सब लोग दर्शकों देख लीजिए, वेद का नाम सुनते ही अभी बोल रहा था कि वेद का ही ज्ञान जो है गीता का ज्ञान है।
और वेद का खुलते ही किताब इसकी ऊपर से नीचे तक हवा खराब हो गई है। इसमें दम नहीं है कि एक मंत्र पढ़ सके इसका। ये 5 नंबर मंत्र पढ़े ना भाई, एक बार पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़े भाई? नहीं नहीं, कर्म कांड पे जाऊं क्यों, जब ज्ञान अरे कांड। कर्मकांड है ही, ये कर्मकांड है ही नहीं, ये तो गीता का ज्ञान है। अभी यही ना बोल रहे थे कि वेद ही तो गीता का ज्ञान है, तो पढ़ ले भाई 5 नंबर। ऊपर से तो जो दिख ज्ञान कांड रहा है पहला, ज्ञान तो पढ़ ले ना। पढ़ने में क्या दर्द आ रहा है? पढ़ना भाई, इसके एक बार पढ़ तो। पढ़ ले भाई, पढ़ ले, उसके बाद से जो कहेगा वो सुन लेंगे ना। पढ़े तो सही, जिस पढ़ें जल्दी से। इसका अध्ययन ही नहीं किया मैंने तो क्यों पढ़ूं। अरे तो नहीं अध्ययन किया तो हमने अध्ययन किया है ना, सामने किताब इसीलिए खोल दिया। किताब इसीलिए तो खोला जाता है ना कि सामने संस्कृत का मंत्र लिखा है, उसका अनुवाद आपके ब्राह्मण का अनुवाद है, ऐरा गैरा तो है नहीं। आपके ब्राह्मण है, बकायदे पीएचडी है, बकायदे एक्सपर्ट है, बकायदे उसका एक ट्रांसलेटर अच्छा उसका टीकाकार है। पढ़े भाई, 5 नंबर पढ़े तो। नहीं नहीं, मैं अब अध्ययन करूंगा तब पढ़ लूंगा ना, अभी अध्ययन ही नहीं किया मैंने। अरे सामने तो पढ़ ले, सामने जो लिखा है वही एक बार अनुवाद ही पढ़ लेना भाई। पढ़े तो बीच बीच के 2 लाइन पढ़ने से थोड़ा ना पूरा उसका मीनिंग समझ में आ जाए। नहीं, हम सब पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर हर चीज़ पढ़ेंगे। पढ़ो भाई, चलो, नहीं सब पढ़ेंगे, नहीं, पढ़िए। आपको 4 दिन से मैं आ रहा हूँ, 4 दिनों से। अरे भाई पढ़ना। अभी आपने कहा कि वेद ही तो गीता का ज्ञान है, तो पढ़ने में काहे दर्द आ रहा है वेद को पढ़ने में? मैं वेद का मतलब। यहाँ पे चॉइस चल रहा है क्या? कि जो आप आओगे वही कहोगे? इनका गीता जो है, इनका अवतार इसीलिए पूछा मैंने कि पहला अवतार कौन था? कह रहा है मत्स्य। मैंने पूछा वेद, तो वेद तो हमेशा से था। अबे हमेशा से था, आपके ईश्वर ने दिया है, अपौरुषीय है, यानी पुरुष का उसमें कुछ लेना देना नहीं है, अपौरुषीय है, ईश्वरीय ग्रंथ है, तो पढ़ने में काहे दर्द उठ रहा है? सामने मंत्र है, अनुवाद लिखा है, इतना भयंकर बुखार, इतना तो मतलब कोरोना भी सुसाइड कर लेगा इस बंदे को देख के, जितना इसको वेद को देख के बुखार चढ़ रहा है। भाई कोई थर्मामीटर लगाओ, देखो तो इनका बुखार उखार बीपी ओपी नापो भाई। वेद का नाम सुनते ही इसका ऊपर से नीचे तक ससरी दौड़ जाती है, हैं? इनके वैज्ञानिक घूम रहे हैं कह कह के कि देखो वेद में ही विज्ञान है, सारा ज्ञान विज्ञान वेद से निकला है। इसको देखते ही बुखार चढ़ जाता है। ये कौन सा सनातनी बने घूम रहे हो, है भाई? कौन सा ज्ञानी बने घूम रहे हो भाई, कि आपको वेद का नाम सुनते ही दर्द उठ जा रहा है? हाँ जी। नहीं नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं उठ रहा। नहीं वेद पढ़ें, पढ़ें, वेदांत। पढ़ें फटाक से। समय नहीं है हमारे पास इतना। पढ़ें फटाक से, 5, 6, 7 पढ़ें। पढ़िए। जिस समय पिता ने अपनी युवती कन्या के साथ यथेच कर्म किया, उस समय उनके संभोग कर्म के समीप ही थोड़ा वीर्य गिरा। परस्पर अभिगमन करते हुए उन दोनों ने वह वीर्य यज्ञ के ऊंचे स्थान योनि में छोड़ा था। हैं? क्या कहा आपने? पिता ने अपनी युवती कन्या के साथ? अबे ये कौन सा आपका सदियों से चला आ रहा ज्ञान है भाई, अपौरुषीय ज्ञान, कि पिता ने अपनी युवती कन्या के साथ हैं यथेच्छ कर्म किया, उसके संभोग कर्म से थोड़ा वीर्य गिरा भी दिया। अच्छा उसके, अभी तो 6 नंबर आपने पढ़ दिया, 5 नंबर मैंने कहा था पढ़ने के लिए। ये कुत्ता भी भौंक रहा है इनका। पढ़े भाई। प्रजापति का पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ वीर्य सर्वोत्तम है। प्रजापति ने ये अपनी काहे रिश्तेदार के यहाँ मानव। पहुंच जाते हो भाई? अपने अपने रिश्तेदारों को थोड़ा दूर रखा करें ना। आप जब आते हैं अपने पूरे रिश्तेदार पूरी बिरादरी उठा के लेके चले आते हैं, आवाज सुनाई पड़ती नहीं है। चले पढ़ें। उस समय मानव हित कर वीर्य का त्याग किया, जिससे उन्होंने अपने सुंदर उषा के शरीर में सिंचित किया था। क्या पढ़ रहे हैं भाई? प्रजापति का पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ वीर्य सर्वोत्तम है। प्रजापति ने अपने उस मानव हितकारी वीर्य का त्याग किया और उन्होंने अपनी सुंदर उषा के शरीर में सिंचित किया। ये प्रजापति और उषा कौन है भाई? इन दोनों में क्या रिलेशन है? प्रजापति हम्म? मतलब सूर्य और उषा मतलब रेज। अच्छा जी, तो ये 6 नंबर में क्या लिखा था फिर? 6 नंबर में क्या लिखा जिस था भाई? समय पिता ने अपनी युवती कन्या के साथ यथेच कर्म किया, उस समय उनके संभोग कर्म के समीप ही थोड़ा वीर्य गिरा। परस्पर अभिगमन करते हुए उन दोनों ने यह वीर्य यज्ञ के ऊंचे स्थान योनि में छोड़ा था। देखिए, वीर्य जो है यज्ञ के, तो ये वीर्य जो है पिता और पुत्री दोनों का वीर्य गिर रहा है। कन्या का वीर्य होता है क्या? है जी। पिता जो हाँ, वही है तो मैं और बोल। उसकी युवती कन्या, कन्या का वीर्य होता है क्या? तो यहाँ पे वो लिटरल सेंस में नहीं, वो फिगरेटिव लैंग्वेज यूज। अरे ए काहे कहानी सुनाने लगते हो? हम भी अभी कहानी सुना देंगे कि यहाँ धोती वाला ब्राह्मण जो आया है वो मल्टीवर्स में रहता है, उसके जो दांत जो हैं वो 1000 दांत हैं, जमीन में रेंग के चलता है। हम भी ऐसे कहानी बना देंगे। कहानी मत बनाइए, जो लिखा है उसको पढ़िए, आपसे कहानी थोड़े सुनना है। वो लिखा है वो वही तो पढ़ा सफिशिएंट मैंने। है।
हाँ, तो पढ़ा तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि पिता और कन्या दोनों जो है अपना वीर्य कैसे गिरा रहे हैं? और फिर कह रहा है कि उन दोनों ने वह वीर्य यज्ञ के ऊँचे स्थान योनि में छोड़ा था। दोनों ने वीर्य उठा के योनि में, किसकी योनि में छोड़ दिया था भाई? किसने वीर्य? हुँ? वो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लिटरल सेंस में नहीं, फिगरेटिव वर्ड लैंग्वेज यूज की हुई है यहाँ पे। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं तब पिता और युति कन्या लिखने की क्या ज़रूरत थी? जब लिटरल सेंस इटरल सेंस फिटरल सेंस पिता और युति कन्या बेटी लिखने की क्या, बाप बेटी लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? 7 नंबर ज़रा पढ़ें, 7 नंबर। जिस समय पिता ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया, उस समय धरती से मिलकर वीर्य त्याग किया। शोभन कर्म वाले देवों ने उसी वीर्य से व्रतरक्षक देव वास्तुस्पति का उत्पादन किया। ये तो लिख रहा है पिता ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया। ये कौन-सा मतलब है भाई? हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये ज़रा समझाएँगे आप हमें? कि कोई वही पिता मैं से बोला ना, मुझे पुत्री के पूरा साथ संभोग क्या मतलब है भाई? हुँ? पढ़ना पड़ेगा ना, पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, क्या है उसका मीनिंग है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। इनके अनुवादक लिख रहे हैं 3 में आपने देखा बार-बार पिता और उसकी युति कन्या। उसके पहले उसने क्या लिखा कि उसने अपनी उषा के शरीर में सिंचित किया अपना वीर्य। नहीं समझ में आया और समझाने के लिए आगे लिख दिया पिता अपनी युति कन्या के साथ किया। नहीं समझ में आया, उसके बाद से 7वें में तो सीधे-सीधे लिख दिया पिता ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया। लेखक कितना चतुर चालाक है, उस धीरे-धीरे, आहिस्ते-आहिस्ते आगे बढ़ रहा है कि अच्छा नहीं समझ में आया, ले और समझाता हूँ। अच्छा नहीं समझ में आया, ले पूरी तरह से समझाता हूँ। ये कैसा धोती वाला ब्राह्मण यहाँ पे आ गया है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, कह रहा है अभी पढ़ के आऊँगा। कौन-सा पढ़ के आए होगे भाई? ये इतने साल से, सदियों से आपके ईश्वरीय ज्ञान है, आपके ईश्वर ने, ऋषि मुनियों ने ये ज्ञान देके आपको भेजा है और आप यहाँ कहानी बना रहे हो यहाँ पे आके। ये आपके यहाँ, ये बताओ, जब ऐसी कुछ बातें लिखनी भी है, आप जिसका अलग कुछ मतलब भी निकालना चाहते हो, यहाँ पिता और पुत्री से संभोग की बात काहे लिखे भाई? यही बता दो आप हमें। ये लिखने की क्या ज़रूरत पड़ हाँ गई? हाँ, जैसे वो लास्ट डिबेट में अपन ने यम और यमी का किया था संवाद, तो यम का मतलब धर्म और यमी का मतलब अधर्म। सुनिए, कहानी हमको मत सुनाइए। नियम नहीं नहीं, आगे यही में उसका बेम, अरे इसका कोई मतलब नहीं है। भाई-बहन वहाँ लिखा हुआ था सीधे। बहन कह रही है अपने भाई से सीधे-सीधे कह रही है तो कि तू एक भाई का क्या एक हमको संभोग ही करना है। तूने कहानी यहाँ पे साफ-साफ लिखा है पिता ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया। हम कह रहे हैं कि भाई आपको अगर कुछ समझाना ही पब्लिक को तो ये काहे लिख के समझा रहे हो कि पिता ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया? ये क्या लिखने की ज़रूरत है भाई? आपको इसके अलावा कुछ समझाने नहीं आता है क्या? आपका दिमाग वहीं से उठता है, वहीं दिमाग निकलता है, वहीं पे घुस जाता है? हैं? उसके अलावा आपका दिमाग कहीं चलता नहीं है क्या? तो वहाँ पे आपका पर्सोनिफिकेशन दिमाग यूज जो हो रहा है, है ना। अरे तो आपके ऋषि मुनियों का दिमाग वहीं से चलता था कि पिता ने पुत्री के साथ संभोग कर दिया, अब ये यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया। इसके अलावा और कुछ दिमाग नहीं चलता था क्या? हैं? उनको कुछ अगर समझाना है, आप जैसा कह रहे हो कि नहीं उसका कुछ और मतलब है, हम कह रहे हैं कि कुछ और मतलब होए, तो उसको समझाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये भाग गया क्या ये? ये भाग गया। इट्स वेरी शॉकिंग। मैं खुद ही परेशान हूँ इस बात को देख के। वो 7 नंबर पर देख भी रहा है, पुत्री का देख रहा है, उसके बाद भी इस बात के बारे में बात कर रहा है। माय गॉड, अनबिलीवेबल। मतलब जो वेद का लेखक है वो कितना चतुर चालाक है कि उसने धीरे-धीरे समझाया है। 5 नंबर में, 6 नंबर में, कहा नहीं समझ में आया, 7वें में खुला लिख रहा है। और ये बंदा को आप देख लीजिए कि ये ज़बरदस्ती जो है उसमें रो रहा है। अरे भाई, आपका ऋषि मुनि हमको कह रहे हैं कि अगर वो कुछ समझाना भी चाहता है, कुछ अलग चीज़ समझाना चाहता है, तो ये सब लिखने की क्या ज़रूरत है कि पिता अपनी पुत्री के साथ संभोग कर लिया, दोनों वीर्य उठा के इधर कर लिए तो योनि में वीर्य रख दिया। इससे कौन-सा समझ में एग्जैक्टली, आता है भाई? मैं वही हैं? बात कर रहा हूँ। मैं वो बात लेके जाके यम के पास पहुंच जाता है। अब वहाँ भाई-बहन का चल रहा था, यहाँ पिता-पुत्री की चल रहा है। ये कौन-से ज्ञान लेके चलते थे ऋषि-मुनि जो अपौरुषीय है, ईश्वर ने सीधे ज्ञान दे दिया था, ये कौन-सा ज्ञान दे दिया था भाई? अब बताइए कोई भी, राजेश जी आप एक बात बताइए, सोचिए ज़रा, भाग गया ये देखिए, ये भाग रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ये कोई भी यहाँ पे देख सकता है। आप बच्चों के लिए जब कोई बनाएँगे, बच्चों को देखने के लिए कोई बात बनाएँगे, तो क्या आप उसको गलत ढंग से बना देंगे क्या? उसको मतलब एडल्ट की तरह पेश करेंगे? बच्चों के लिए रहता है ना 7 प्लस या 13 प्लस या अंडर 13, 7, उस हिसाब से आप कैरेक्टराइज़ करके बनाते हैं ना, किसी भी चीज़ को समझाने के लिए। एग्जैक्टली। फ़िल्में भी बनती हैं, यूनिवर्सल यू लगता है, ये किसके लिए है भाई? ये वेद किसके लिए है? एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। फिर ये गुरुकुल में 7-8 साल के बच्चों को यही सब पढ़ाते थे, कि पिता जो है बेटी के साथ वही ये बता संभोग रहा कर हूँ, लिया, भाई ने यही बहन के देखता साथ हूँ। कर लिया। हुँ? ये गुरुकुल की जब बात करते हैं, जब बच्चों की बात हुँ, करते हैं, ये क्या पढ़ा रहे थे दोस्त तुम? क्या पढ़ा हुँ, रहे हुँ, थे? यही यही हुँ। यही चीजें थी। शर्म मतलब आनी चाहिए इन एक, लोगों को। अगर ये मतलब यही चीजें थी, हाँ, इनको शर्म आनी हुँ। चाहिए और डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को।
मर जाना चाहिए। और आता है ये कहने इन के लिए लोगों कि की धोती खोल औकात देगा। भी नहीं है हमारे साथ बैठ के भी बात करने की। डिबेट तो बहुत दूर की बात है, नहीं औकात भी नहीं इनकी। कोई भी देख सकता है कि भाई बच्चे जो हैं 8-8 साल के बच्चे पर ये सब कहते हैं क्या कि इनके कोई शंकराचार्य थे, वो 8 साल की उम्र में वेद कंठस्थ कर लिए थे। भाई यही सब कंठस्थ किया था क्या 8 साल की उम्र में? हैं? ये तो मुझे लगता है कि ये तो बैन लगना चाहिए। आप किसी बच्चे को 7-8 साल के बच्चे को इस तरह के इंसिस्ट कहानियाँ पढ़ा नहीं सकते हैं। क्यों राजेश जी? ये तो वो लग जाएगा, बैन लग जाएगा। आप इस तरह की मूवी नहीं दिखा सकते बच्चों को, ये पढ़ा नहीं सकते हैं। ये सब चीजें ये पढ़ा रहे दिखा रहे हैं और इसको कह रहे हैं इसी में ज्ञान है, विज्ञान है। हुआ देखिए, वेद में ही ज्ञान है, वेद में ही विज्ञान है। वेद में ना ज्ञान है ना विज्ञान है। वेद किसी भी कंट्री में अप्लाई करो, ये सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंस है। वेद क्रिमिनल ऑफेंस है, ये क्रिमिनल ऑफेंस ही रहेगा हमेशा। इसका सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ मैं। इन्होंने जहां से भी शुरुआत करते हैं, फिर ये सती प्रथा से लेके कहीं से भी शुरुआत करते हैं ना, इनकी पूरी धागे दौरे आके एक जगह पे रुक जाते हैं। पता चल जाता है कि ये सिर्फ क्रिमिनल्स है, ये these guys are only criminals and only bunch of criminals are getting around and getting along to stop the criminal thing। तो वो क्रिमिनल स्टॉप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हमें स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। या हमें स्टॉप नहीं कर रहे, या अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हकीकत में बात यही है कि ये क्रिमिनल लोग हैं। इनकी माइंडसेट कभी नहीं चेंज हो सकता, कभी नहीं चेंज हो सकता। इसलिए मैं हमेशा अपने बहुजन वर्ग को हमेशा कहता हूँ, इनके चुंगल से निकल लो बाहर, जितनी जल्दी हो सके निकल लो, क्योंकि ये कभी चेंज होने, ये इंसान कहने के लायक ही नहीं है। हकीकत में कह रहा हूँ। अच्छा, कोई राम आए हैं। हाँ जी राम, बताएं क्या कहना चाहते हैं राम जी? हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते जी, बताइए। सर मैं 3 क्वेश्चन पूछता हूँ सर। ओके, मैं थोड़ा पूछने तक बीच में मत बोलिए सर प्लीज। ओके सर, अभी क्या बोलते हैं, अभी तो फिलहाल वेदों का तो गलत है सर। ओके, वेद तो आप गलत बताते हो। क्यों बोलते हो? एक कास्टिज्म का है, पैदा से ब्राह्मण होता है, एक पैदा से क्या क्षत्रिय होता है, एक पैदा से शूद्र होता है, ये बताता है। ये तो गलत है सर वेदा। ओके, अभी फिलहाल तो हमारा इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के ऊपर चल रहा है सर। इस संविधान में कास्टिज्म है कि नहीं है सर? ये कैसा क्या है? नहीं कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जरा वो बताएंगे हम लोगों को। हाँ जी। अभी कास्टिज्म अभी कास्टिज्म नहीं है सर। एक पैदा से ये श्रेष्ठ होता है, ये पैदा से ब्राह्मण होता है, ये पैदा से वो होता है, ये होता है। कास्टिज्म? लेकिन व्हाट डू यू मीन? वेद तो सर, वेद तो खराब है। हाँ, क्यों? एक मिनट राम जी, रॉक्सी जी ने आपसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कास्टिज्म? हिंदी में वो पूछिए बताइए। सर। अच्छा, कास्टिज्म का मतलब क्या है? आप तो बताते कास्टिज्म के ऊपर एक गलत है वेद बोल के बोलते हैं ना सर। अरे यार, फिर वही नहीं, बात आपसे जो पूछा गया है उसका टू द पॉइंट जवाब दीजिए ना आप। मेरा क्या आंसर समझते दीजिए हैं सर। आप? सुन लीजिए भाई, क्या? सुन लो। कास्टिज्म का मतलब क्या है, जो आपने कहा अभी संविधान में भी क्या नहीं है या है। आपको कास्टिज्म से क्या मतलब समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कास्टिज्म नहीं रहना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। यार फिर वही बात। मतलब यार- आपसे पूछा जा रहा है आपकी बीमारी क्या है, तो ये कह रहे हैं कि बीमारी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अरे आपसे जो पूछा जा रहा है वो तो बताइए ना, आप क्या समझते हैं, कास्टिज्म का क्या मतलब समझते हैं, आपके वो वेदों पूछा जा रहा है। में या जो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें ये लिखा गया है कि कोई ऊपर है क्योंकि वो उस घर में पैदा हुआ है, कोई नीचे है या वो अंत्य है या शूद्र है। अब आपने कहा कि ये गलत है सर। एक मिनट सर, ये गलत है। लेकिन अभी संविधान भी कह रहे हैं ना भाई, सर। एक बात पूछना चाहता हूँ इनसे। जी पूछ। आप बोल रहे कास्टिज्म गलत है, हम जानते। आप मुझे बताओ कि आप क्या सही मानते हो? कास्टिज्म नहीं रहनी चाहिए, सबको समानता चाहिए। किस कोई ऊपर नहीं, कोई ये नीचे मानते नहीं। हो ना? जब आप मानते हो समानता ना? मानते हो, आप किस हाँ, बात मानता की हूँ। समानता मानते हो? ठीक है, नहीं सर, इन्होंने ये समानता मान चाहिए। लिया, इन्होंने मान लिया कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, समानता होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए, ठीक है, समानता चाहिए अच्छा बस। अच्छा, समानता चाहिए। अब एक बात बताओ आप हमें कि कोई व्यक्ति, कोई लड़का जो है गया और उसको स्कूल में एडमिशन लेना है, स्कूल में लेना गया है। और उसको जो है उसका जाति पूछ के उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिएगा, चल चल अछूत है, तुझे स्कूल में नहीं जाने दिया जाएगा। तो यही चल रहा था ना, बाबा साहब को तो नहीं पढ़ने दिया संस्कृत, स्कूल में नहीं, बाहर बैठ रहे थे। कोई किसी अछूत को तो पढ़ने नहीं देते थे। शूद्र को आपने पढ़ने से बना कर रखा था धर्म ग्रंथ में, मनुस्मृति में शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तुलसी का आपने देख लिया, तुलसिया कह रहा है कि कितना भी ज्ञान गुण हो तब भी उसको मानना ही नहीं चाहिए, पूजनीय है ही नहीं वो। तो आप यही कर रहे थे ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, जब से कॉन्स्टिट्यूशन ने डंडा लिया और आपकी ऊपर से नीचे तक सुताई कर दी कि अबे तू होता कौन है, नहीं घुसने देगा।
पकड़ के लगाया, ऊपर से नीचे तक तोड़ा और ये हक दे दिया कि अब आपके साथ कोई भेदभाव करे तो उसको खींच के ले चलो, कौन होता है ये रोकने वाला आपको? तो अब ये बताइए कि इसमें भेदभाव हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन आपको हक दे रहा है कि अब आपको पढ़ाना ही पड़ेगा? ये बताइए पहले। ठीक है, मैं बोलता हूँ वेद गलत है डायरेक्ट। ओके, अरे हम तो वेद की बात ही नहीं किए यहाँ पे। हम तो ये पूछ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने आपके ऊपर से नीचे तक तोड़ाई जो की है कि बेटा तू होता कौन है कि घुसने नहीं देगा, स्कूल में पढ़ने नहीं देगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है या जातिवाद फैलाया है? हम आपसे ये पूछे हैं। ये इसका जवाब दीजिए। अभी देखो सर, मैं 80% लेके मैं आगे जा रहा हूँ। कोई SC/ST बिल के 60 में आगे जा रहा है। 80% कहाँ गए, 60% का कहाँ है? ये कास्टिज्म नहीं है 80%। अरे यार एक ऐसा बात करो बताओ। सर, ऐसा करें ना, आपको 80-60 का है ना, ऐसा करते हैं, जो आपके पास 10% या 15% के पास जो भी आपके पास है वो हमें दे, 85 वाला आप हमारा सब ले लो, रिजर्वेशन कल से खत्म कर देते हैं, डील हो गई। क्या और एक बार करोगे ये? बोलिए। थोड़ी थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो। सारा कुछ तुम्हारे पास, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे पास पैसा पढ़ने के लिए, तुम्हारे पास प्राइवेट कॉलेजेस जाने के लिए, सरकारी स्कूलों का हालात देखो। आप हमें 80-60 की बात बताते हो, 80-60 की बात बताते हो, और हमारे बच्चों को तो सामान मिल जाए ना पढ़ने का तरीके से, जैसे आप पढ़ते हो। अरे हम तुम्हें इतना पीछे छोड़ देंगे, कभी दिखाई नहीं दे पाओगे। तो थोड़ा अपने जरा तमीज में रहो। 80-60 की बात करने वालों, सर मैं बोलूं अभी। अरे सुन लो भाई, अरे नहीं, लिसन टू मी, नो आई डोंट, आई वांट, राम जी चुपचाप सुने, कुछ कह रहे हैं वो ठीक है रॉक्सी ना, जी। आई हाँ वोंट बोले। टॉक दिस नॉनसेंस हियर। ठीक है, तुम्हारे किस बाप के पास पैसा रखने का अधिकार था? तुम्हारे दादा के पास पैसा रखने का अधिकार था? तुम्हारे पास था। तुम हो पंडित जी, हैं? हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर बैठते हैं, उनको धुतकारते हो, चूड़ा चमार कह के गाली देते हो, भंगी कह के गाली देते हो। अब हमारे साथ तो ऐसा करते हैं ना, पहले हमें, आप आ जाओ हमारी जगह, हमें रखो अपनी जगह। अगर तुम हमारे पकड़ लो ना तुम्हें, तो जो सजा हमारी वो हम ले लेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें यार? 80-60 अरे हमारे बच्चे तो अब जर्नल में कास्ट सीटें निकाल लेते हैं, इतने डिस्क्रिमिनेशन के बाद भी। 80-60 तो यार जाओ ना यार, लेके निकलो यहाँ से। और जब सीटें लेनी हो तभी तुम्हें हमारे साथ compete करना होता है। जब शादी करनी होती है तब तब तुम कहाँ जाते हो? तब जब रोटी बेटी का रिश्ता करना था तब हमारे साथ क्यों नहीं आते? यू आर टेकिंग योर सीट्स, वी आर टेकिंग आवर्स। आपका हमारे साथ कंपटीशन है ना, आपका हमारे साथ कंपटीशन कब से हो गया भाई? पता नहीं कहां से आ जाते हैं, कौन सी घटिया बातें करते रहते हैं ये। मेरे दादा के पास तो, मेरे दादा ये सर चमड़े का काम करते थे हमारे पूर्वज, ठीक है ना, क्या सर उनके पास जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। तो मेरे दादा ये बताते हैं कि एक मुसलमान आदमी से उनकी दोस्ती थी, उसने जमीन खरीदी हुई थी। जब अधिकार मिले तो उसने वो जमीन दे दी मेरे दादा को, उनके नाम पे जमीन खरीद। मुसलमानों को जमीन खरीदने का अधिकार था, हमारे लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। शर्म नहीं आती यार तुम लोगों को ऐसी बात करते हुए? हजारों सालों से तुमने ये आरक्षण ले रखा है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण तुम लेते हो, मंदिरों में तुम्हारा आरक्षण है, प्राइवेट कॉलेजेस में तुम पढ़ते हो, फिर भी तुम्हें हमारे पास ही आना है। 2% जो हमारे पास है, डूब मारो सालो शर्म से। हिंदू हिंदू हिंदू, देख लो हिंदुत्व का ये सिस्टम सर। और इनका ये देखिए, मैंने इससे पूछा कि ये बताओ कि पहले तो पढ़ने नहीं देते थे, काल्पनिक कहानी में तो लिख रखे हो कि शंभू का अपना अलग से गया भी नहीं इनके स्कूल में, वो तो अपना अपने जंगल में आराम से अपना तपस्या वपस्या कर रहे थे, वहां घुस के गर्दन काट दिए। हाँ, इन्होंने काल्पनिक कहानी लिखी महाभारत, उसमें लड़का जाता है एकलव्य कि हमको भी सीखना है, तो सिखाए नहीं, तो वो आके अपना खुद से सीखा और तब आके और कि उसका उसका अंगूठा अंगूठा कटवा काट लिया लिए, सर। अंगूठा काट लिए। तो ये तो घुसने भी नहीं देते थे, या कोई खुद से सीख ले तो उसको भी अपंग कर देते थे, मार देते थे, काट देते थे, ये काम करते थे। बेशरम लोग हो तुम। और हेलो सर, मेरे इतना को बात करने बेशर्म दीजिए सर व्यक्ति। प्लीज। अरे तुझे मेरे को कोई बात बात करने नहीं दीजिए करने सर। देगा। अरे रुक जा भाई, पूरी बात सुन ले। तो आपके जो पूर्वज थे इतने घटिया थे कि नहीं एक थे? ये बताओ पहले। एक ब्राह्मण जी ने पढ़ाई थी ना आपके सर, डॉक्टर। अरे पहले जो पूछ रहा हूँ उसे बताओ ना। आपके ब्राह्मण जो हैं जिसने ये सारी किताबें लिखी, हक अधिकार, ये सब घटिया थे थे ना, कि नहीं? आप ये बिलीव घटिया थे कि नहीं थे? घटिया थे कि नहीं थे, पहले ही क्लियर करो ना, फिर बात आगे बढ़ेगी ना, बताओ। करते अम्बेडकर का किसका सरनेम है बोलिए? अरे फिर कहानी गढ़ रहा है, कहाँ से व्हाट्सएप छाप पढ़ के आया है? सर ये राम बता से दे कि शुरू करें कितने। ना, सर राम से हाँ, शुरू करें। राम से शुरू करेंगे। राम ने अच्छा किया कि शंभू का वध, ठीक है ना, नहीं, बिना एक बात। पॉइंट इसने कहा है ना, बाबा साहब का नाम लिया है कि उनका सरनेम। ये हाँ, बता पहले कि कितने ब्राह्मण का सरनेम जो है आज अम्बेडकर है। अम्बेडकर है?
हाँ बिल्कुल बताओ सर ओके सर, अभी राम कितने जी के ऊपर ब्राह्मण बात करेंगे सर। कितने राम जी नहीं हम करे अरे राम का ही बात करेंगे। देखिए भाग रहा है अब टॉपिक से। पहले ये बताओ कितने ब्राह्मण आज अपना सरनेम अंबेडकर लगाते हैं? पहले ये बताओ। सर, कितने ब्राह्मण अपना जो सरनेम अंबेडकर लगाते हैं? जो बताओ। पढ़ाए थे ना सर, अब बाबा साहब को जो पढ़ाए थे। अरे हम पूछ रहे हैं कितने ब्राह्मण आज सरनेम लगाते हैं? क्योंकि बाबा साहब जो सरनेम लगाते हैं वो सब लोग सरनेम लगाते हैं। बहुत सारे लोग अपना नाम अब अंबेडकर रख रहे हैं क्योंकि हाँ वो बिल्कुल बाबा साहब का सरनेम है। हम पूछ रहे हैं कि अगर ब्राह्मण का सरनेम था तो एक भी ब्राह्मण का नाम बता जो अपना सरनेम अंबेडकर रखता है। यही तो पूछ रहा हूँ, बता भाई। सर कितने आप मान ब्राह्मण लिए ना, अपना सरनेम रखते हैं? सर आप मान लिए जी ब्राह्मण ये पढ़ाए थे बोल के। अरे हम तो यही पूछ रहे हैं कि बता ना कितने ब्राह्मण अपना नाम सरनेम अंबेडकर रखते हैं, और अगर अंबेडकर सरनेम किसी ब्राह्मण का था तो ये पूछ रहा हूँ, इसका जवाब देवे। जो ब्राह्मण पढ़ाए थे उसका नाम अभी सरनेम है सर, अम्बेडकर। अरे फिर कहानी कढ़ रहा है। क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है क्या? अगर और वो रखा होगा तो उसका बाप दादा बेटा कुछ तो अंबेडकर रखा होगा ना, कोई ना वो कोई तो फैमिली से होगा ना। गायब ही हो गई बाबा साहब के बाद। हाँ, वो बाबा साहब के समय ही खत्म हो गई थी क्या? सीधे धाम पहुंच गई थी क्या उसके बाद से? और उसके खानदान रिश्तेदार कोई अंबेडकर सरनेम ही नहीं रखा उसके बाद से। और वो क्योंकि अकेले आज दस भी अम्बेडकर था आज मतलब। कोई मिश्रा रखता है तो पूरे भारत में कहीं न कहीं मिश्रा सब रखते हैं। दुबे रखता है तो दुबे, चौबे, छब्बे, नब्बे, दीक्षित, शिक्षित, पानी, शानी, पानी, पांडे सब रखते हैं ना, कहीं न कहीं कोई रखता है। तो अगर अंबेडकर नाम का कोई ब्राह्मण का घर खानदान था, उसके रिलेटिव थे तो अंबेडकर नाम की तो प्रजाति ब्राह्मणों में पाई जाती होगी। बता भई, पाई जाती है? सर अभी भी है, अब ढूंढो मिलेगा। हाँ अबे ना, ओए सुन, बताओ ना भई। पोते का नाम भी अम्बेडकर, बाबा साहब का पोते तो है ना। तुम्हारे वाले उस जिसका ब्राह्मण कहाँ गए, वो कहाँ गए? अगर बाबा साहब के मानने वाले सब लोग अंबेडकर तो रख रहे हैं क्योंकि ये है ब्राह्मण। में पूछ रहा हूँ है नहीं है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कम पढ़ाकर कोई अंबेडकर ब्राह्मण नहीं था। ये बाबा साहब थे, उनका गांव का नाम अंबा बड़े था जिसको अंबेडकर कर दिया गया। समझ रहे ना? अब बाबा साहब के जो बड़े भाई थे उनसे तो 3 4 5 क्लास पहले से थे, वहां पे 5 साल बड़े थे, उनका भी अंबेडकर सरनेम था पहले से। कहाँ से आ उनका गया? रजिस्टर्ड नाम था। उसको जाके राजरत्न अंबेडकर जी ने उस स्कूल में जाके पूरा बही खाता लेखा निकलवा के दिखाया है वहां पे। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चढ़ के आ रहा है। ये लग रहा है वो हाफ पैंट वाले हैं, बैठ हाँ के समझ। अकर मध्य वाले हैं। ये व्हाट्सएप पढ़ता है, इसके अलावा कुछ देखता नहीं है। अब आ जाते हैं इनके राम पे। हाँ जी, हाँ राम पे क्या बता रहे थे? राम राम पे क्या शंभू पे बता क्या रहा हूँ बोल रहे थे? हाँ शंभुक बताएं, को तुम राम वधा किया शंभू बोल के बोल रहे हैं ना सर। शंभुक को हाँ वधा किया बोल शंभू के बोल रहे थे ना सर। आप बोलते हो राम हाँ। थे नहीं, है नहीं कुछ, उसका हम्म, तो बस हम्म, काल्पनिक है। तो वधुक को वधा हम्म, किया बिल्कुल किया है, वो हम्म। सच है। राम तो क्या हो गया है? शंभुक को मार दिया। अबे यार ये राम ने राम शंभू जी को को मार दिया? मार दिया, ये क्यों मार बिल्कुल सही दिया? है, लेकिन राम तो थे नहीं, क्यों वो मार दिया? काल्पनिक है। ये कैसा अच्छा होता, तुम बताते हैं ना राम काल्पनिक है तो आता कहाँ से? देखें, तू तड़ा के यहाँ चलता नहीं है। कोई एक चीज करना पड़ेगा आपको। इतिहास जो होता है ना, दोनों के लिए एक पैरामीटर लेके चला जाता है। ये नहीं कि आप हंसुआ खाओगे और दूसरा जो है खुरपा गाएगा। ऐसा नहीं चलता है। आपको एक लेके चलना पड़ेगा। अगर काल्पनिक मानते हो तो वो कल्पना में चला जाएगा कहानी। अगर ऐतिहासिक मानते हो तो ऐतिहासिक में आपको वो बात चलेगी। अब बताओ क्या मानते हो? काल्पनिक मानते हो या ऐतिहासिक मानते हो रामायण? आप बताइए सर, पहले मैं उसको आंसर। अरे हम पूछ रहे हैं का अपना खुद बताओ ना, काल्पनिक मानते हो या ऐतिहासिक, तब बात होगी ना। ये बताओ पहले। अभी राम मंदिर बना है वो काल्पनिक मान के बना है या ऐतिहासिक मान के बना है? क्या सोच के बनाए हो? बताओ। तुम बोलिए सर, राम पहले तुम मंदिर बोलिए। अरे फिर तुम कर रहा है। तू तड़ा के यहाँ चलता नहीं है। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देवे। राम मंदिर जो बना है, राम को काल्पनिक मान के बना है या उनको ऐतिहासिक मान के बनाया गया है? ये बताओ। ये ऐतिहासिक महान है सर, एक आदि हैं? पुरुष है, इसके लिए बनाए सर हम। आदि पुरुष। तो इसको जब भगा दो। मानोगे हाँ हाँ, जब मानोगे ना कि ऐतिहासिक पुरुष है, तभी ये घटना आपके मुंह पर मार मारी दिया। जाएगी, फेंक के मारी जाएगी कि जब तू ऐतिहासिक मान रहा है तो तेरे लिए यही साक्ष्य है। बता फिर कैसे ये हत्या कर मूर्ख दिया शंभू इंसान है। का? हाँ ठीक है, तब मारी जाएगी। अगर आप काल्पनिक मान के चलोगे कि नहीं वो काल्पनिक है तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, वो भी हम मान बात ही लेंगे चल काल्पनिक है। फिर तो बात प्रैक्टिकल बात कर खत्म। फिर। हाँ, बात ही खत्म। प्रैक्टिकल बात कर ना फिर कि अब हम लोगों को पढ़ने क्यों नहीं दे रहा था, बाबा साहब को क्यों नहीं पढ़ने दिया, तब ये बातें आएंगी। तो ये हम लोगों से कहानी चेरी पिकिंग मत खेल कि ये काल्पनिक है तो उसकी कैसे। ये लग रहा है ना ये बंदा कभी स्कूल गया वया नहीं है। इसको नहीं गया, व्हाट्सएप कभी में कभी स्कूल नहीं हाँ, गया है बंदा। कितना साइंस हाँ, जेनेसी में बता रहा हूँ, ये कितना कभी स्कूल नहीं गया। कितना पढ़ाई किए हैं आप राम जी? कितनी क्लास तक पढ़े जी के एजुकेशन ऊपर लिया आपने? छोड़िए, अब पढ़े जी के ऊपर कितना? छोड़िए। देखे देखे पढ़ाई से अब भागने लगा ये बंदा। ये पढ़ाई के नाम सुनते ही भागने लगा। कितना एजुकेशन लिए हैं भाई राम जी? एजुकेशन से क्या लेन देना है? नहीं अरे नहीं हाँ बता दीजिए ना एक बार।
एक कहता बार है बता दीजिए ना। सर, कहता है एजुकेशन देना, बात तो हम तो सही कह है। रहे हैं कि आप 10वां भी पास होंगे ना, 12वीं भी पास होंगे, तो कोई खराब बात थोड़ी है ये बता देने में। बताइए एक बार, कितना एजुकेशन लिया बिना आपने? पढ़े बिना पढ़े का बाप मोदी बैठे ऊपर, सबका ऊपर। ओए, देखिए ये अनपढ़ है, बिना पढ़ा बताइए। वो सर रविदास महाराज के प्रणाम करके करने गया था तुम्हारा वो जो बैठा हुआ सबसे ऊपर। बताइए, ये अनपढ़ व्यक्ति है, इसीलिए इसकी जैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा था ना, उसको देख के लग रहा था कि ये पहली क्लास में भी स्कूल में नहीं गया होगा। अब सोचिए ऐसे ऐसे, अच्छा आप किस में आते हैं भाई? एससी एसटी ओबीसी जनरल किस में आते हैं? ब्राह्मण ओबीसी है, ओबीसी क्षत्रिय है, वैश्य? ओबीसी। ओबीसी उसमें किस में ओबीसी आते हैं? शूद्र में आते हैं? हैं? और शूद्र क्षेत्रीय कुछ मालूम नहीं, हम हिंदू धर्म से बिलीव करते हैं बस। अरे सर अच्छा, ये हिंदू धर्म से बिलीव करते हैं। कौन से, कहाँ से आपको हिंदू पता चला है कि आप हिंदू हैं? हमारा माँ ने, हमारा पापा ने बताया तुम हिंदू धर्म में, बस मान लिए अच्छा, हम। माँ और बाप ने। आप ओबीसी हैं ना, शूद्र है ना आप? क्यों? हाँ, अच्छा, शूद्र है। धर्म ग्रंथ आपके घर में किसी परिवार ने लिखा है? हम नहीं पढ़े धर्म ग्रंथों कुछ। अच्छा, नहीं पढ़े हैं, हम पढ़ा देते हैं ना आपको। हम आपके हम यहाँ नहीं पढ़ा पढ़ना देते हैं, चाहता क्यों? हूँ मैं। नहीं नहीं, अरे हम पढ़ाएंगे ना आपको। अरे पढ़ाएंगे। हम पढ़ाएंगे, काहे आप घबरा रहे हैं? हम पढ़ा देंगे आपको। अब अब आपका धर्म काल्पनिक ग्रंथ बोलते ना, हम बस पढ़ा। काल्पनिक हो। अरे तो काल्पनिक आप मान रहे हो ना, आदि पुरुष। आप क्या डर रहे हो? पहले हिंदू पढ़ाते हैं आप। आपके ब्राह्मण का पढ़ाएंगे ना, क्योंकि आपको तो ब्राह्मण का पढ़ना है ना। जब ब्राह्मण का दिया हुआ सब पढ़ रहे हो, तो पहले हिंदू पढ़ाएंगे। ये हैं आपके ब्राह्मण मूल शंकर त्रिवेदी उर्फ त्रिपाठी। उनकी है सत्यार्थ प्रकाश 1875 पहला वर्जन। और इसको, ये पेज नंबर 81, ये आप पढ़ सकते हैं इसको। हाँ जी। तो कहाँ मेरे गई को ये क्लियर बच्ची? क्लियर करिए। ये पढ़ तो मेरे सकते को हैं क्या क्लियर लिखा करिए। है? नहीं, नहीं, हम कर देंगे, मेरे को सब क्लियर क्लियर करते कर, सर। अरे सब क्लियर कर देंगे। स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसको पढ़ सकते हैं? ऊपर से चौथी लाइन पढ़नी है। हाँ जी, किसको उल्लू बना रहे हो ऊपर से चौथी लाइन है। उल्लू बन रहे हो? सर? हैं? उल्लू बन रहे हो क्या? उल्लू बन गए इतनी देर में? यहाँ पे कोई जल छिड़क दिया क्या? कोई उल्लू बन गए इतनी जल्दी? यहाँ पे ऊपर से चौथी लाइन लिखी हुई है। ये मूल शंकर त्रिवेदी की आपके ब्राह्मण की किताब है, जिस पर आप कूद कूद के हिंदू बने घूम रहे हो। आपके धर्म ग्रंथ में तो हिंदू है नहीं। एक ब्राह्मण ने आपके हिंदू के बारे में लिखा है, जरा पढ़ के सुनाए तो हमें। पढ़िए तो जरा। तुम पहले तुम चैनल नाम बदलिए। चैनल इतना जल्दी? ये सर ये बंदे की इतनी जल्दी हवा खराब हो गई। ये पक्का अनपढ़ है, इसको पढ़ने नहीं आता। आप कैसे कहे कि इसको पढ़ने नहीं आता है? अब क्या करें सर, ये ब्राह्मण है ना सर, पेट से पैदा ई ब्राह्मण है, ओबीसी नहीं है, ई ब्राह्मण है। पक्का ब्राह्मण है। और ये बस ब्राह्मण, इसका हाँ। बाप था, इसकी माँ ब्राह्मण थी, बस बात खत्म सर, ये उच्च हो गया, हम्म। बस यही मान लो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ। ब्राह्मण ही है। ये ब्राह्मण ई है। ब्राह्मण है। अरे हिंदू इसको देखने जो वो है, उसको पढ़ाइए ना। हाँ, पे लिख क्या देख, क्या इस लिखा हिंदू नाम? यहाँ लिखा है हिंदू, हिंदू बन रहा था ना, यहाँ लिखा है हिंदू आजकल इन नाम लोगों इनका का ट्रेंड रखा लगा है। हुआ है। हाँ, नहीं, इनका लिखता है मूल शंकर त्रिवेदी, हिंदू नाम इनका रखा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। इसका मेरे को उसका बात अर्थ करने दीजिए होता सर है प्लीज। दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। इससे इसका नाम भ्रष्ट है। किंतु आर्यों का नाम हिंदू कभी नहीं रखना चाहिए। अब बता भाई, हिंदू बन के काहे घूम रहा है? ये तो कह रहा है कि हिंदू का मतलब जो है दुष्ट, नीच, कपटी, छली, गुलाम होता है। वो भी एक ब्राह्मण लिख के बता रहा है। फिर हिंदू बन के काहे घूम रहा है भाई? हैं? धर्म भी बचा रहा है, हिंदू भी बन के घूम रहा है। कौन नाम दिया है हिंदू? ये तो कह रहा है कि मुसलमान ने नाम दिया है। तुमको वो भी हिंदू ईर्ष्या करते हैं। हैं? तुम हिंदू धर्म से इतना बता राम नफरत जी। क्यों ये करते हैं आप? आपको क्या किया हिंदू अरे धर्म? भाई, अरे धर्म तो पता है बता। कि ब्राह्मण जो है ये नफरत फैला के गया है हिंदू धर्म के खिलाफ। पता भाई, ये कौन लिख के गया है ये हिंदू किताब? धर्म से कितने ये किताब क्या का, किया यार आपको अरे इतना? किताब का लेखक कौन है? ये बता ना, रो काहे रहा है? ये तो फंस गया सर, ये तो। इतना बुरा फंस गया है इसके मुंह से, इसको पता नहीं चल पा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है ना, वो जो आया था धोती खोल, इसी ने इसकी धोती के साथ साथ इसकी चड्डी खींच ली है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि 2 हाथ हैं, आगे रखे पीछे रखे। इसको समझ में नहीं आ रहा है किधर से इज्जत बचाए। यहाँ पे इसके ब्राह्मण ने ये चीज लिख रखी है, बोल रहा है बदनाम कोई और कर रहा है। अरे पढ़ना, तुम्हारे ब्राह्मण ने लिख रखा है। और बता, हिंदू का डेफिनेशन कहाँ लिखा है? तुम्हारे किस धर्म ग्रंथ में लिखा है हिंदू? बता भाई राम जी, हिंदू आपके किस हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा है? बता। सर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। नहीं नहीं, आप अरे बहुत पूछ चुके, अब जवाब दो ना। जवाब, क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे हो यहाँ पे, अब तो जवाब लो। जवाब लेने का समय आ गया ना। बताओ, आपके किस धर्म ग्रंथ में आपको बताया गया है कि आप हिंदू हो? बता भाई। मैं कितना क्वेश्चन पूछा, आपके आंसर दे किस पाए धर्म, आप? अरे सबका उत्तर दिया है। यहाँ तक किताब खोल दिया हूँ तो आपके ऊपर से नीचे ससरी उतर गई है। पढ़ नहीं पा रहे हो किताब? किताब पढ़ नहीं पा रहे हो? दम है किताब पढ़ लेने की? ये ब्राह्मण की लिखी हुई किताब है। तो मैं एक बार आखिरी मौका देता हूँ, अगर चाहते हो थोड़ा सा और बात करना तो समय मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। ये तय करेगा कि आगे आप क्या बोलते हो।
आप मुझे ये बताएं कि आपके किस धर्म ग्रंथ ने आपको हिंदू कहा है, कहाँ पे कहा है, बताइए ये सबसे पहले बताइए। ये बोल रहे हैं सर, हिंदू धर्मी थे सब। एक यीशु क्रिस्त आने के बाद में कौन से क्रिश्चियन आया आपके है। आपके कौन से धर्म ग्रंथ में मोहम्मद आपको हिंदू कहा मोहम्मद गया है? पैगंबर आने के आप बाद आपके किस धर्म ग्रंथ में आपको हिंदू कहा गया है? मैं ये पूछ रहा हूँ, बताएं। सर हिंदू तो अभी नाम आया है, पहले दूसरा नाम था लेकिन हिंदू बिलीव था, अभी क्या नाम नाम बदल था? लिया बस। पहले सर अभी अच्छा ना, एक अच्छा मिनट पहले सर, क्या नाम था? हमारा भारत पहले क्या नाम था? इंडिया बोल के कब आया नाम? पहले हिंदुस्तान अभी पहले आया ना सर, रिसेंटली अरे आया है तो अरे हम पूछ अरे काहे इधर-उधर भाग रहे हो? हम पूछ रहे हैं पहले क्या नाम था? हिंदू से पहले क्या नाम था? था सर, कुछ तो रहे होंगे, मेरे को उतना मालूम नहीं है लेकिन था सर। अच्छा नहीं हिंदू तो नाम कब इतना से आया इतना है? कैसे आया अच्छा सर? हिंदू नाम कब से आया है? रिसेंटली वीर सावरकर जी ने बताए थे हिंदुत्व बोल के, अच्छा वीर बाल सावरकर गंगाधर ने तिलक ने बताए थे। अच्छा बाल गंगाधर और उसने बताया था। वो तो सेल्फ वीर क्लेम सावरकर तो आपका वीर कैसे था वो? वो सेल्फ वीर क्लेम सावरकर बोल हाँ, हाँ, हाँ। बोल दिया उ उसने बस। भाई वो अच्छा वो काफी वीर कै वीर था। हाँ, वो वीर कैसे था भाई? ये बताएँगे आप? सर वीर वीर कैसे थे बोले तो, हाँ, वो कैसे क्रिश्चियन वीर था जो वो? गए थे ना, दो दो बार इसको क्या बोलते करते, हैं? दो दो बार शिक्षा दिए थे ना सर, उसको जाके पूछे दो दो बार क्यों दिए पुनर्जन्म तो बोल। अरे हम फिर पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ पहुँच गए। एक बात बता हमें कि सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं मिला? अगर वीर था तो? भारत सर रत्न जी मैं देने की बात बताऊं थी ना, क्यों नहीं मिला था भारत रत्न? बताएँ। कि ये कांग्रेस वाले लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नहीं दिए थे, बोस के लोग। अरे! देखिए ये गाली-गलौज कर रहा है यहाँ पे। इसकी औकात देख लीजिए, ये सब लोग देख लीजिए, ये प्रॉपर जो है हाफ पैंट वाला है ये, एकदम इसको हाफ पैंट जूते है ये। मार के निकालो सर यहाँ से बिल्कुल बाहर। बिल्कुल जूते मार ये के निकाल दो जो इनको, है इनकी गाली औकात दे नहीं रहा है। है ये हाँ और इसकी ये औकात देख लीजिए कि 15 साल गवर्नमेंट हो गई सावरकर को ये नहीं दे पा रहा है, गाली दे रहा है कांग्रेस को। हम किसी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इसको देख लीजिए कितना जातिवादी व्यक्ति है कि 15 साल, 17 साल गवर्नमेंट हो जाने के बाद वाजपेयी सरकार भी तो 7 साल थी ना, हाँ हैं? हाँ हाँ तो इतने साल रहने के बाद से सावरकर को आज तक नहीं दे पाए, ये काहे नहीं दे पाई किसी ने पता लगाया है? वीर सावरकर कहते घूम रहा है, इससे मैंने पूछा कि उसको काहे नहीं दिया गया? इसको पता भी होगा काहे नहीं दिया गया है? बता देखो भाई, उन लोगों को भी बता पता बता, है सावरकर गद्दार था। बताओ अभी दे देंगे सावरकर को सर, क्यों नहीं दिया गया है? दे देंगे सर, दे सावरकर देंगे को अभी, दे देंगे सर अरे अभी। दे देंगे, बता अभी तक क्यों नहीं दिया? इस 17 साल में क्यों नहीं दिया? ये बताना हमें। सर जी मैं एक बात बताऊं अभी। 2 साल 3 साल पहले नाम लिया गया था वहाँ पे भारत रत्न देने का, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे खींचना पड़ा। क्या ऐसी घटना हो गई थी भाई कि वो खींचना पड़ा, दिया नहीं गया? बता हमें सर कौन-सा जी ऐसा सामने सर चीज़ जी आ गया था जिसके कारण से नहीं दिया गया भारत रत्न? सर हमारा महान बाबा साहेब को भी नहीं दिए थे सर ये लोग। अरे फिर कहानी गढ़ रहा है, नहीं दिए थे। हम पूछ रहे हैं 17 साल में जब ऐसे-ऐसे लोगों को आपने दे दिया, न जाने कितने नेताओं को दे दिया, नॉर्मल-नॉर्मल जिसने पता नहीं क्या-क्या किया उसको उठा के दे दिया। तो हम पूछ रहे हैं कि सावरकर जो आपका हिंदुत्ववादी जो आपको हिंदू बना के चला गया, उसको आपने क्यों नहीं दिया? मेरा ये सवाल है। कौन-सा ऐसा मामला सामने आ गया कि सबकी फट के हाथ में 4 हो गई थी, जिसके कारण से नहीं दिया गया? हमारा ये सवाल है भाई, बता भाई। और इसको आखिर ऐसा उसको कौन-सा आंसर दे दो, मैं इसको आंसर दे देता हूँ। अरे सब हम उत्तर देंगे, अपना बता ना भाई पहले। ये तो बता, बाबा साहब का तो पार्टी नहीं था, वो तो विरोधी में था तो नहीं दिया। ये तो आपके सपोर्ट में था ना, आपने क्यों नहीं दिया? 3 साल पहले खूब हल्ला किए थे ना देने का, लेकिन दिए क्यों नहीं? बता भाई। अभी टाइम में दे देंगे सर, हैं? अभी भाई चलो दे देंगे। इसको कथा ही नहीं पता है। सर इसे हुआ पता क्या था, नहीं इसे पता ही नहीं है। हुआ ये था कि विदेश का वो खंगाला गया वहाँ का सेल और पता चला कि वहाँ 3 महीने जो है माफ़ी माँग के जेल काटा था क्योंकि एक लड़की पर यस आरोप लगा था इनके हरासमेंट का और उसके कारण से उनको जेल हुई थी जेल होने के बाद से उन्होंने माफ़ी माँगी थी। एक पत्रकार ने ये सारा चीज़ खोज-खाज करके लाया, ये सब मामला उछला तो तुरंत ही पीछे ले लिया गया, कि वो विदेशों में बदनामी हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? क्योंकि वो तो वहाँ के रिकॉर्ड में है। यहाँ तो इसलिए आप कितना भी उन्हें तस्वीर बना दीजिए, माफी वीर सावरकर कहते हैं। मतलब यहाँ तो आप पब्लिक को कुछ भी पढ़ा दीजिए, कैसे भी पढ़ा दीजिए, लेकिन विदेश में जो वहाँ रिकॉर्ड में है, उसको आप कैसे वो कर पाओगे, बदल पाओगे? बिल्कुल तो इसको पता होगा किसी ज़िंदगी में, आके गाली-गलौज कर रहा है। कहिए हम लोग इसको फिर भी रखे हुए थे, इसीलिए क्योंकि ये किस लेवल पे अनपढ़ों की ट्रेनिंग होती है। खैर इसको अब मैं हटा रहा हूँ और आज हम लोग यहीं पे क्लोज़ भी करेंगे।